हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में एक्सरसाइज आपकी चल रही थी यहाँ पे 5.6। ठीक है, फाइंड हम लोग कर रहे थे dy बाई डी एक्स। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि x बराबर a cos t प्लस log tan t बाई 2 और y बराबर यहाँ पे दे रखा है a sin t। ठीक, दो इक्वेशन आपको यहाँ पे दे रखी है और बताना क्या है यहाँ पे dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भैया क्या है, t है तो t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx बाई ये बनेगा dt बराबर a बाहर कर लेंगे तो cos t का अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos t का माइनस का sin t प्लस सबसे पहले log का करेंगे, यानी log x का 1/x होता है और x की जगह पे है tan t बाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन ये हो जाएगा tan t बाई 2। अब देखो tan t बाई 2 को आपने x पढ़ा है तो इसका अवकलन करेंगे तो ये होता है sec स्क्वायर t बाई 2। ठीक, अब जब t बाई 2 को x पढ़ा है तो इसका करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा और t का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो 1 होता है, यानी आपको यहाँ से 1/2 मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, dx बाई डी टी इज इक्वल टू a माइनस का साइन t हो जाएगा प्लस tan को तोड़ेंगे साइन अपॉन कॉस में तो 1 अपॉन ये होता है साइन t बाई 2 अपॉन कॉस t बाई 2। ठीक है, इनटू अब यहाँ पे सेक को कॉस में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2 और इनटू में 1/2 जैसे है वैसे ही लिख देंगे। अब कॉस t बाई 2 से इसकी एक पावर माइनस हो जाएगी तो ये बचेगा dx बाई डी टी बराबर a माइनस का साइन t होगा प्लस का ये 1/2 पहले लिख लेते हैं तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा और ये इधर बच जाएगा साइन t बाई 2 है और यहाँ पे एक बच गया cos t बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया कि 2 sin t बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, यहाँ पे एंगल सेम है देखेंगे तो ये sin t का फॉर्मूला बन गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे dx बाई डी टी इज इक्वल टू a था माइनस का sin t प्लस 1 अपॉन ये आपका फॉर्मूला जो बना वो कौन सा बन गया, sin t का। तो यहाँ पे sin t लिख देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू a ये होगा माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस का 1 अपॉन में sin t। फॉर्मूला बन गया देखो 1 प्लस का है ना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर t होता है, ये आपको पता है, ये आइडेंटिटी होती है ना। a ये होगा कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। ठीक, ये dx बाई आपका क्या निकल आया dt। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, यहाँ पे a साइन t, ये सेकंड इक्वेशन है। इसका अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो dy बाई डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू a बाहर और साइन t का अवकलन हो जाएगा cos t। तो dy बाई डी टी का मान ये निकल के आ गया यहाँ पे। ठीक, अब हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम रखेंगे dy बाई डी टी अपॉन में इससे डिवाइड करेंगे dx बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे dy बाई डी टी का पहले मान रख देंगे तो कितना है a cos t अपॉन dx बाई डी टी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे तो ये है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये होगा a cos t इंटू साइन t अपॉन नीचे कितना है a cos स्क्वायर t। cos स्क्वायर t से इसकी एक पावर माइनस a से a कैंसिल हो गया तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एक साइन टी ऊपर है और एक कॉस टी से एक कॉस टी कट गया, बट एक तो बच गया, तो साइन टी अपॉन कॉस टी क्या हो जाएगा, ये टेन टी। टेन टी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मान टेन टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो x बराबर a सेक थीटा, तो यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dx बाई डी थीटा बराबर a बाहर, सेक थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये dx बाई डी थीटा का मान आ गया। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, y बराबर b टेन थीटा हो जाएगा, इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y बराबर यानी dy बाई डी थीटा बराबर b बाहर, और इसका क्या हो जाएगा, टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा, तो ये मान आ जाएगा dy बाई डी थीटा। अब यहाँ से मैं dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा b सेक स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इससे इसकी एक पावर माइनस होगी, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी सेक थीटा एक बच गया, तो सेक थीटा को लिखेंगे क्या, वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे a है इंटू टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे इससे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी, कितना हो जाएगा बताइए, बी कॉस थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया और इसका इससे कर देंगे, तो a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे, देखो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ गया, b का मल्टीप्लाई 1 तो b कॉस थीटा। ठीक, अब a साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा करेंगे तो a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से देखो कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, देखिएगा, तो इधर का मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक, देखो यार ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, तो b अपॉन ए बच गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर b अपॉन ए बच गया, ऊपर कुछ नहीं, नीचे बचा साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर b अपॉन ए 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो ये आ जाएगा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे इसके बाद का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, x बराबर a कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, देखो तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा कि dx बाई डी थीटा बराबर a, बाहर a कांस्टेंट है बाहर रहेगा। ठीक, तो कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा हो जाएगा अवकलन, प्लस ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, देखो थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ u इंटू वी लगेगा। ठीक है फॉर्मूला, तो थीटा बाहर, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाहर, और थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो dx बाई डी थीटा
बराबर ए माइनस का थीटा साइन थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू और प्लस का साइन थीटा। ध्यान से समझना है सभी को। माइनस का साइन थीटा ये प्लस के साइन थीटा से कैंसिल हो गया, तो इसका मान निकल के आएगा dx बाई डी थीटा बराबर ए थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आएगा छोटा सा। अब ऐसे ही दूसरी समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे दूसरी समीकरण क्या था, y बराबर ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बनेगा बच्चों dy बाई डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट बाहर रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, साइन थीटा का कॉस थीटा होगा माइनस ब्रैकेट बंद कर लेंगे, फिर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे अवकलन में, थीटा बाहर कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस एक बार कॉस थीटा को बाहर करेंगे और थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष एक हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो dy बाई टी थीटा बराबर ए ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस होगा थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक, देखो प्लस का कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा कैंसिल, तो dy बाई डी थीटा बराबर ए थीटा इंटू साइन थीटा, ये dy बाई डी थीटा का मान आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे छोटे छोटे से मान निकल के आए dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज करते हैं इधर का, क्योंकि हमें फाइंड करना है dy बाई dx। dy बाई dx निकालने के लिए ठीक है क्या करेंगे, देखिएगा देखो, तो dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो dy बाई डी थीटा का मान ऊपर रख देंगे और उससे डिवाइड किससे करेंगे dx बाई डी थीटा से। तो यहाँ पे dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई डी थीटा का मान जो निकला था तो a था थीटा था और क्या था साइन थीटा था, नीचे dx बाई डी थीटा क्या था a था इंटू थीटा था इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे a से a, देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। तो dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इफ़ x इज इक्वल टू ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है, तो आपको सो दैट करना है यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन एक्स। ठीक, सबसे पहले x को सॉल्व करेंगे फिर y को, देखिएगा। तो x इज इक्वल टू, ठीक, x इज इक्वल टू क्या दिया है, अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, यदि x बराबर अंडर रूट क्या दे रखा है, a की पावर साइन इनवर्स t, y बराबर a की पावर कॉस इनवर्स t, तो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पे क्या है t, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बाई dt मिलेगा इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रूट, तो रूट में 1/2 अंडर रूट क्या होता है, रूट x, तो x की जगह पे a की पावर क्या है, साइन इनवर्स t, तो साइन इनवर्स t हमने लिख दिया। ठीक, अब a की पावर साइन इनवर्स t लगाएंगे किस फॉर्मूले से, ddx a की पावर x से, तो क्या हो जाएगा, a की पावर साइन इनवर्स t log a बेस e, ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ। अब साइन इनवर्स t का करेंगे तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर इसकी पावर यहाँ पे देखिए 1 है, ठीक,
और रूट को अगर हम पावर में चेंज करेंगे तो dx/dt बराबर, इसको लिखेंगे a की पावर साइन इनवर्स t की होल पावर 1 है। यहाँ पे देखो एक स्टेप स्किप कर देते हैं। देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिर्फ 2 और यहाँ पे देखेंगे a की पावर साइन इनवर्स t, या फिर कर लो नहीं तो समझ नहीं पाओगे। देखो a की पावर साइन इनवर्स t की होल पावर, रूट को पावर में चेंज करेंगे 1/2 आ गया, ठीक। फिर इनटू में क्या है लॉग a और अपॉन में इसको लिख देंगे 1/t², ठीक। अब देखो a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी यहाँ से। तो dx/dt इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t की होल पावर, ऊपर कितना था 1 और ये पावर ऊपर जाएगी माइनस का 1/2, ठीक। नीचे क्या बच गया 2 बच गया और नीचे ये था √1 - t² और इनटू में लॉग a, ये इनटू में लॉग a। आगे देखेंगे, देखो यहाँ से तो 1 से आधा माइनस करोगे तो आधा बचेगा, ठीक है। यानी dy/dt बराबर कितना आ जाएगा, a की पावर साइन इनवर्स t की होल पावर 1/2 आ जाएगा इंटू लॉग a, नीचे 2√1 - t², ये बच गया, ठीक। अब इसी को पावर में लिख लूँ तो dy/dt बराबर, पावर को रूट में चेंज कर लो तो √a की पावर साइन इनवर्स t, ठीक है, इंटू लॉग a अपॉन में 2√1 - t²। ये मान सिर्फ निकल के आया है किसका, dy/dt का। अब ऐसे ही हम निकालेंगे किसका, सॉरी यहाँ पे dx/dt, मैंने dy लिख दिया। ये मान निकल के आया है dx/dt, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है dx/dt, ठीक। अब y को सॉल्व करेंगे, देखो देखो तो y इज इक्वल टू, वैसे ही सॉल्व करना है, y इज इक्वल टू √a की पावर कॉस इनवर्स t, ठीक है। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ पे तो dy/dt इज इक्वल टू 1/, सबसे पहले रूट का करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, a की पावर कॉस इनवर्स t। फिर a की पावर कॉस इनवर्स t का करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a की पावर x का अवकलन वाला, ठीक है। तो a की पावर कॉस इनवर्स t हो जाएगा, ठीक, कॉस इनवर्स t हो जाएगा और इनटू में लॉग a। अब कॉस इनवर्स t का करेंगे तो माइनस का 1/√1 - t² हो जाएगा। देखिए तो dy/dt इज इक्वल टू, ये वाला माइनस में पहले लिख देती हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे भी बेस सेम है, अभी हमने करके बताया था कैसे इसको पावर में चेंज करेंगे ऊपर, तो इसको डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर कॉस इनवर्स t, ठीक, कॉस इनवर्स t हो जाएगा और इसकी पावर यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे जो होगा 1/2, तो इसको अगर हम पावर में चेंज करेंगे तो a की पावर कॉस इनवर्स t की होल पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक। अब 1/2 को ऊपर लेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, सेम जैसे इस वाले में किया था जब dx/dt निकाल रहे थे। नीचे सिर्फ क्या बचेगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा √1 - t² और इनटू में ये लॉग a बचेगा, ठीक। ये लाइन समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से 1 से आधा माइनस करो तो कितना बचेगा, dy/dt इज इक्वल टू माइनस का आधा बचेगा और आधे को फिर से हम रूट में लिख सकते हैं, यानी √, कितना आ जाएगा a की पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a अपॉन में कितना 2√1 - t²। ये मान डायरेक्ट निकल के आ जाता है किसका, dy/dt का। अब हमें dy/dx निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो तो ये मैं इधर का थोड़ा सा हटा देती हूँ। देखो तो dy/dx
dx निकालने के लिए dy बाई dt अपॉन क्या करेंगे dx बाई dt। तो dy बाई dt का मान रख देंगे यहाँ पे, ये मान है देखो माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स t और नीचे क्या है 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और इनटू में इधर क्या दे रखा है log a। अब यहाँ dx बाई dt का मान रखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक। अब इसका मान देखिए, यहाँ पे देखिए अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी और इनटू में क्या है इधर भी log a है और नीचे क्या है 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यही तो मान दे रखा है। अब देखो क्या कट रहा है, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। log a से ये log a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा dy बाई dx, ये माइनस नोट कर लेंगे ये वाला, ठीक। अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ये क्या है अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी इज इक्वल टू वाई, तो इसको हम y लिख सकते हैं। फिर नीचे अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, इसको हम लिख सकते हैं x, तो ये आ जाएगा x, ठीक। तो ये आपको सिद्ध करके लाना था जो कि हमारा आ गया है, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक। देखो यही तो लाना था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का y बाई एक्स, तो आपका आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का y बाई एक्स, ठीक। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.6 आपकी कंप्लीट हो जाती है। बाकी आगे की एक्सरसाइज अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।